चारू और सोपा की लाइफ भी ना किसी स्टोरी से कम नहीं है, जहाँ पर करण मेहरा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की रूमर स्प्रेड होना, टॉक्सिक डाइवोर्स होना, शादी के बाद काम करने के लिए मना कर दिए जाना, अपने ही ड्राइवर के साथ अफेयर का इल्जाम लगा देना खुद के पति के द्वारा एंड बट नॉट। तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि आपके फीड में ना शायद चारू और सोपा की न्यूज आ रही होगी, जहाँ पर उन्होंने एक्टिंग और मुंबई दोनों ही छोड़ दिया है एंड नाउ शी इज लिविंग इन हर होम टाउन बीकानेर विद हर डॉटर, जहाँ पर वो घर से कपड़े वगैरह बेच रही हैं। लेकिन व्हाई हैज शी लेफ्ट मुंबई और अब वो क्लोथ्स क्यों सेल कर रही हैं, उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले मैं आपको चारू का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। तो चारू और सोपा एक इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस हैं हु हैज स्टार्ड इन वेरियस शोज लाइक देवों के देव महादेव, बालवीर, कैसा है ये रिश्ता अनजाना वगैरह वगैरह। अब मैरिटल लाइफ की बात करें तो चारू ने 2007 में सोमवीर पुजारी से शादी करी थी, जो कि एक बिजनेसमैन था। लेकिन कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज के चलते 2017 में ये दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं। लगभग 10 साल रहने के बाद ना अनफॉर्चुनेटली अलग हो गए थे। फिर 2019 में चारू गॉट मैरिड टू राजीव सेन। इफ यू डोंट नो हु राजीव इज, तो राजीव सुष्मिता सेन का ब्रदर है, जो कि बाय प्रोफेशन मॉडल एंड बिजनेसमैन है। अब जब से चारू और राजीव की शादी हुई थी ना, तब से दे हैव बीन क्रिएटिंग बज़ फॉर वन थिंग और द अदर। 7 जून 2019 में राजीव एंड चारू की गोवा में एक लाविश सेरेमनी में शादी होती है। अब इनकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ कि लगभग जून 2020 के अराउंड ना राजीव और चारू के मैरिज में फॉल आउट होना शुरू हो जाता है। इवन राजीव और चारू एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं इंस्टाग्राम पर और सारे पोस्ट एक दूसरे के साथ डिलीट भी कर देते हैं। यही नहीं, राजीव मीडिया वालों को ये भी कहता है कि चारू ब्रेन वॉश हो चुकी है बाय सम क्लोज फ्रेंड। फिर जब चारू से उनकी रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है, तो इन एक्सक्लूसिव चैट विद इंडिया टुडे टेलीविजन चारू बताती कि राजीव लॉकडाउन लगने के कुछ दिन बाद उसे मुंबई में अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर इंस्टाग्राम पोस्ट से चारू को ये पता चलता है कि राजीव मुंबई छोड़कर दिल्ली चला गया। इवन जो भी एलिगेशंस राजीव ने चारू पर ब्रेन वॉश के लगाए थे, उन सभी को चारू ने रिफ्यूज कर दिया था और ये भी कहा था कि राजीव चारू को लॉकडाउन जैसे टफ टाइम में अकेला छोड़कर जाता है, यहाँ तक कि उसका फोन भी आंसर नहीं करता। फिर सितंबर 2020 में एक दूसरे पर काफी एलिगेशंस लगने के बाद ये दोनों फिर से रिकनसाइल हो जाते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर मैरिज एंड देन एक साथ ना व्लॉग्स भी डालने शुरू कर देते हैं यूट्यूब पर। 2021 में दिस टू गॉट ब्लेस्ड विद अ डॉटर नेम्ड जियाना। लेकिन और इनके सेपरेशन के रूमर्स बाहर आने लग जाते हैं लगभग 2022 जुलाई के आसपास, जब दोनों फिर से एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं और इस टाइम ना दोनों एक दूसरे पर काफी वियर्ड एलिगेशंस लगाते हैं। चारू ने राजीव पर एलिगेशंस लगाते हुए ये कहा था कि राजीव में ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो चारू को चीट कर रहा है। जब भी वो घर के बाहर होती है तो राजीव सारे सीसीटीवी कैमरास ऑफ कर देता है, इवन उस पर हाथ उठाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर वो ना ही फाइनेंशियली और ना ही इमोशनली अवेलेबल। शी ऑल्सो मेंशन कि इनका रिलेशनशिप इतना खराब हो चुका था कि चारू ने राजीव को सेपरेट होने के लिए नोटिस भी भेज दिया था, एज वो नहीं चाहती थी उसकी डॉटर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बड़ी हो। एंड इनका ये ड्रामा ना और भी क्रेजी हो जाता है जब राजीव चारू पर वापस एलिगेशंस लगाता है कि चारू ने उसे अपनी फर्स्ट मैरिज को हाइड किया। वो एक बैड मदर है, वो अपनी बेटी की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालती है और उसे यूज करती है फॉर कंटेंट क्रिएशन। राजीव ने चारू पर चीटिंग के एलिगेशंस भी लगा दिए थे, स्टेटिंग कि चारू का करण मेहरा के साथ अफेयर है। अब अगर आप करण मेहरा को नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये रिश्ता क्या कहलाता सीरियल में ये नैतिक का रोल किया करते थे एंड इनकी शादी हुई थी विद निशा रावल। और अगर मैं निशा और करण की बात करूं तो उस टाइम पर ना ये लोग खुद ही काफी ज्यादा मेस में होते हैं, ऑल्दो उनकी शादी 2021 में एंड हो चुकी होती है। ये कहते हुए करण का ये मानना था कि निशा का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और निशा ये कहती है कि करण उसके ऊपर हाथ वगैरह उठाता था, जिसकी वजह से उनकी शादी एंड हुई थी। तो दोनों के रीजंस अलग थे, पता नहीं चला था, बट देयर रिलेशनशिप एंडेड इन 2021। तो जब ये सब सिनेरियो चल रहा था ना, जहाँ पर राजीव ने करण मेहरा के साथ अफेयर के इल्जाम लगा दिए थे, उस टाइम पर कहीं ना कहीं वो खुद भी अपने पर्सनल चीजों से गुजर रहा था। लेकिन लेटर ऑन चारू राजीव के सारे एलिगेशंस को बेसलेस बोल देती है। व्हाइल टॉकिंग विद हिंदुस्तान टाइम्स, चारू उसको पर्सनली अपोलोजाइज करती है कि उसको अननेसेसरली उसके हस्बैंड राजीव ने उसके मेस में इंक्लूड किया। इवन करण मेहरा भी अपना फेस के एलिगेशन वगैरह को ना चारू के साथ टेरिबल बोलता है एंड डम कर देता है, स्टेटिंग कि वो चारू से मिला ही लगभग 10 साल बाद था, तो अफेयर की बात कहाँ से आ गई। अगर अब मैं वापस आऊँ राजीव और चारू पर, तो फिर से फॉर द सेकंड टाइम इतने सारे एलिगेशंस लगाने के बाद चारू और राजीव एक हो जाते हैं सितंबर 2022 के अराउंड, जस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर देयर डॉटर जयाना's फर्स्ट बर्थडे। और दिस टाइम ये दोनों एक दूसरे के साथ रिकनसाइल कर लेते हैं फॉर देयर डॉटर। फिर से ये एक साथ फोटोज, वीडियोस, व्लॉग्स वगैरह डालने शुरू कर देते हैं, इंक्लूडिंग देयर डॉटर जियाना। बट अब सिर्फ 2 मंथ्स में नहीं हुए होते कि इनके मैरिज में फिर से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं और दिस टाइम चारू डिवोर्स के लिए ही फाइल कर देती है एंड जून 2023 में ऑफिशियली इनका डिवोर्स हो ही जाता है।
सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनकी रिलेशनशिप काफ़ी मेस्ड अप थी और एट द एंड ये दोनों अलग हो गए। सो अब अगर हमारे चारू के रीसेंट बस पर, जहाँ पर उनकी ये वाली वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जहाँ पर वो कपड़े बेच रही हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पर ना नेटिज़न्स ने उनको ट्रोल किया और कुछ नेटिज़न्स ने उनको सपोर्ट भी किया। सपोर्ट इसलिए किया कि एटलीस्ट वो अपनी लिविंग खुद कमा पा रही हैं, और ट्रोल उन्होंने इसलिए किया ये कहते हुए कि तुम तो सुष्मिता सेन की सिस्टर इन लॉ हो, उसके बाद भी तुम इस तरीके से कपड़े बेचने पड़ रहे हैं। अब हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट की माने ना, तो उन्होंने चारू को रीच आउट किया और उन्होंने ये पूछा कि आप कपड़े क्यों बेच रहे हो, मतलब दे वांटेड टू नो द रीजन ऑफ हर सेलिंग क्लोथ्स ऑनलाइन। तो उस पे चारू का ये कहना था कि देखो मुंबई में रहती है और मुंबई में रहना ना इज नॉट ईजी। चारू का ये कहना था कि उनकी लिविंग कॉस्ट ही एक महीने की लगभग 1 से 1.5 लाख आ जाती थी। इसके साथ ही अपनी बेटी जियानो को नानी के पास वो नहीं रख सकती थी। शी ऑल्सो मेंशन कि मैं अपने पेरेंट के साथ अभी बीकानेर में रह रही हूँ और लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। इवन जब उसकी क्लोथिंग ब्रांड के बारे में पूछा गया, सो शी मेंशन कि बिजनेस एंडेवर उसकी एक डेलिब्रेट चॉइस थी, एज वो अपना खुद का कुछ करना चाह रही थी। फर्दर मोर शी मेंशन कि जब कोई भी इंसान नया कुछ शुरू करता है तो सबको स्ट्रगल होता है। मेरे केस में क्या डिफरेंट है, बस इतना है कि वो मैं जो भी कर रही हूँ वो खुद कर रही हूँ। ऑर्डर्स लेने से लेकर के पैकेजेस भेजना, स्टॉक वगैरह देखना, जब मैं मुंबई आई थी तब भी आसान नहीं था। मैंने खुद का एक नाम बनाया एंड आई मैनेज्ड। अब मैंने अपना बिजनेस शुरू करा है ताकि मैं अपने बच्चे पर ध्यान दे पाऊँ, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। ये स्टेटमेंट थी चारू असूपा की। अब ना मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगी, आपने एक टॉक्सिक पार्टनर देखा है, जो आप कुछ भी करो आपको किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करते। अगर आप ग्रो कर रहे हो तो उनको परेशानी होती है, आप किसी से बोलो तो उनको परेशानी होती है, बिकॉज़ दे आर टॉक्सिक इन नेचर। वो पॉसेसिव होते हैं, प्रॉब्ली नार्सिसिस्ट ट्रेट्स भी दिखाते हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा थोड़ा बहुत राजीव के केस में लगा, और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, आप ये अगली स्टेटमेंट देखोगे ना तो समझ आ जाएगा। जब राजीव से चारू की न्यू बिगिनिंग्स के बारे में पूछा गया कि क्या चारू को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर वो इस तरीके से क्यों कपड़े बेच रही हैं, तो उनका ये कहना था, तो चारू तो कैन इवन अफोर्ड अ क्रूज ट्रिप विद हर ब्रदर एंड हिज वाइफ व्हिच इज प्रीटी एक्सपेंसिव, एंड शी हैज पेड फॉर एवरीवन्स टिकट। वेयर डज दिस फाइनेंशियल स्ट्रगल कम इनटू प्ले? अब सी यहाँ पर ना, ऑल्दो हम राजीव एंड चारू के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोल सकते, तो इसलिए कि अब ये डाइवोर्स्ड है। दूसरा ये कि इनका रिलेशनशिप हमेशा बज़ में रहता है, जो आपको वीडियो देख के समझ में आ गया होगा। ऑल्सो अगर अब राजीव चारू का पार्टनर नहीं है, तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो चारू के खिलाफ नेगेटिव ही बोले या फिर कुछ गलत ही बोले। अभी भी चारू स्टिल द मदर ऑफ देयर चाइल्ड। एंड मैंने तो ना एक ऐसा कमेंट भी देखा था कि सुष्मिता सेन की भाभी होते हुए आपको ये काम करना पड़ रहा है, या फिर वो तो डायमंड का काम कर रही है और आप ये काम कर रहे हो। तो इस तरह के कमेंट्स मुझे काफ़ी डिस्टेस्टफुल लगते हैं पर्सनली। द रीज़न बीइंग, ऐसा कब से होने लग गया कि एक वुमेन को जस्टिफाई करने के लिए हम दूसरी औरत को पुल डाउन कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, इनकी हो रही कंट्रोवर्सी एंड चारू और सोपा जो ऑनलाइन क्लोथ सेल कर रही हैं, उस पर आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? डू यू थिंक कि नेटिज़न्स का ट्रोल करना चारू को फॉर सच अ मीनियल रीज़न, एंड टू बी ऑनेस्ट नो रीज़न इट इज़ इवन राइट एट द फर्स्ट प्लेस? ऑल्सो क्या आप लोगों को भी लगता है कि राजीव और चारू की रिलेशनशिप ना काफ़ी टॉक्सिक रही है? एंड क्या ऐसी रिलेशनशिप आपने आस-पास पर्सनली देखी है? तो प्लीज़ लेट मी नो दैट एज़ वेल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।